जय हिंद स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपने जो सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान जो है वो अग्निवीर के लिए तैयारी कराई जाती है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ओके, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपका वियना में है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक सजेशन दे दूं, आप जो आपके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विश्व के जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ लें। जहाँ पे यूनाइटेड नेशन के बारे में आता है, ऐसे बहुत सारे आपके, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, इनका क्या काम है, इसमें कितने स्थायी सदस्य हैं, कब इनकी स्थापना हुई थी, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वियना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में मैंग्रोव का उत्पादन, मैंग्रोव वन आपके हैं, तो ये आपका सबसे अधिक कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? ये आपके सुंदरबन में होते हैं, ठीक है। दलदली जो आपका जंगल हम कह सकते हैं, वहाँ पर सुंदरबन में है। सुंदरबन आपका क्या है? सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि किसका डेल्टा है? जो कि आपका गंगा का डेल्टा है। यहाँ पर आपको कौन सा टाइगर मिलता है? यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे आपको देखने को जो है वो आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? अच्छा जी, प्रबोध का मतलब मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक अक्षर बदल दिया तो आप थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल फंस सकते हैं। प्रबोध मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो आपका बौद्ध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो आपका बौद्ध गया में हुआ था। बुद्ध के जीवन से 4 आपके होते हैं, 4 शहर। एक होता है लुम्बिनी, दूसरा होता है बौद्ध गया, तीसरा होता है आपका सारनाथ और चौथा आपका है कुशीनगर। ये 4 आपके हैं, ठीक है साहब। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, बौद्ध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होता है, सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया होता है, कुशीनगर में इनका आपका मृत्यु होती है। ये चारों आपको याद करने क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, मृग तृष्णाएं देखी जाती हैं, मिराजेस, ठीक है, ये आपका कहाँ पे देखा जाता है? ये आपका रेगिस्तान में, जो आपका भ्रम जैसा पैदा हो जाता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। क्वेश्चन नंबर 5, रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक किनके बारे में जानकारी देती है? जो संकट आपके, जिनको संकटग्रस्त जो आपकी जातियां हैं उनके बारे में जानकारी देता है रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 6, पीर पंजाल श्रेणी कहां पर है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? पीर पंजाल श्रेणी आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न के देशों में भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखो, भारत का पड़ोसी देश जापान नहीं है। जापान को क्या बोला जाता है? जापान को आपका उगते सूरज का देश कहा जाता है। अगर हम हल्का सा मैप ऐसे आपका देखें, थोड़ा सा गलत बन गया ये, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? यानी भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? देखो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, अध्यक्ष वित्त आयोग के करते हैं, थल सेनाध्यक्ष की करते हैं, ओके, इसका है ऑप्शन नंबर डी। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य आपके होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष का जो है वो आपका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूर्णन कितनी अवधि में पूरी करती है? देखो, पृथ्वी 2 तरीके से चक्कर लगाती है। एक तो जो उसका अपना एक्सेस है उसके अक्रॉस, एक ऐसे सन के चारों ओर, मतलब पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगाने में रहती है। तो एक रोटेशन की बात कर रहा है, तो एक रोटेशन में 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड जो है वो इतना आपका लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के निकट ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट आपका कौन सा ग्रह है? वो आपका शुक्र ग्रह है। इसको सुबह का तारा, शाम का तारा भी आपका कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी आपका इसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आर्य जो हैं भारतवर्ष में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्यावर्त भारत को पहले कहा जाता था, तो ये सबसे पहले आपके सप्त सैंधव प्रदेशों में आकर आपका बसे थे। आर्य जो लोग हैं सप्त सैंधव प्रदेश में आकर आपका बसे थे। क्वेश्चन नंबर 12, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो नेता होता है। देखिए, हमारे यहाँ पे संसद की बात करें तो 2 आपके होते हैं, एक होता है आपका उच्च सदन, एक होता है आपका निम्न सदन। देखो, नाम आप सभी को पता होंगे, निम्न सदन मतलब लोकसभा,
उच्च सदन मतलब आपका क्या है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर क्या है, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। और आज बहुमत दल का नेता कौन है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो इस समय निम्न सदन में बहुमत दल के नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है भाई, संसद के अधीन भी नहीं है, राष्ट्रपति के अधीन भी नहीं है, प्रधानमंत्री के अधीन भी नहीं है, स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, जैसे केंद्र में जो है वो प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो कौन होता है आप बताएंगे। यहां पर जो है वो आपका राज्य में कौन होता है, राज्य में आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्य में, राज्य की जो कार्यपालिका है उसका जो है वो आपका राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो आपका लॉर्ड कैनिंग है। कौन है, लॉर्ड कैनिंग, या पहला वॉयसरॉय भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1858 में जो है वो ब्रिटेन की सामग्री के पास जो है वो आपका चला जाता है, ब्रिटेन की महारानी जो है उनके पास चला जाता है साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी आया, सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए, 1498 में आपके आए। कौन आया भाई, सबसे पहले जो है वो आपका है पुर्तगालियों में कौन आया बता सकते हैं, सबसे पहले आया वास्को डी गामा। कौन आया, वास्को डी गामा आपका आया। क्वेश्चन नंबर 17, पिनाका क्या है, पिनाका एक मिसाइल प्रणाली है भाई, कौन सी मिसाइल प्रणाली है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। पिनाका मल्टी बैरल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, कथकली, कथकली कहाँ पे है, कथकली आपका जो है वो केरल से है, मोहिनीअट्टम केरल से है। क्वेश्चन नंबर 19, बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा जो है वो बाबर की आपकी आत्मकथा है। बाबर कौन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक, किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। तो बाबरनामा किस में लिखी गई, तुर्की में लिखी गई है, किस में लिखी गई है, तुर्की में। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा, तो ये आपका कौन है, ये आपका यूरी गगारिन है। कौन है, यूरी गगारिन जो है उसने सबसे पहले अंतरिक्ष पे आपका कदम रखा था। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अभी इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।